हेलो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा। तो जैसा कि दोस्तों जुलाई का महीना चल रहा है और मानसून हमारे यहाँ पे आ गया है। और मानसून जो है दोस्तों वो बहुत सारे पौधे को ख़राब कर देता है और बहुत सारे पौधे में जो है दोस्तों वो उसकी बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट देखने को मिलती है। तो ये जो हिबिस्कस का प्लांट है दोस्तों, इसको अगर ज़्यादा बारिश की पानी लगती है, बहुत ज़्यादा लगभग 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक लगातार बारिश होते रहती है, तो ये जो पौधा है दोस्तों ये ख़राब हो जाता है। क्योंकि इसके रूट्स जो होते हैं दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा कोमल होते हैं, तो ये उनके रूट्स को ही ख़राब कर देते हैं। तो पौधे में अच्छी खासी ग्रोथ नहीं होती है तो फ्लावरिंग भी नहीं होती है। इसलिए आपको अभी जो है वो गुड़हल के पौधे को बहुत ही अच्छी केयर करने की ज़रूरत है, बहुत ही अच्छे से देखभाल करने की आवश्यकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को देखभाल भी बताऊंगी और तो और जो है दोस्तों वो न्यूट्रिशन भी बताऊंगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि मानसून का जो पानी है वो हमारे ये जो गुड़हल का पौधा है ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है, तो हो सकता है मानसून का पानी हमारे पौधे को खराब कर देगा, तो हम उसे जो है दोस्तों बारिश से दूर रखें। तो यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बारिश का जो पानी है दोस्तों वो गुड़हल के पौधे के लिए अमृत के तौर पे काम करता है। आप गुड़हल के पौधे को मानसून का पानी जरूर से जरूर दिलाएं। जो बारिश का पानी आता है वो जरूर से जरूर दिलाएं। वो आप दिलाओगे तो आपका जो पौधा है दोस्तों वो बहुत ही तेजी से ग्रोथ करने लगेगा, उसमें बहुत सारी नई नई ग्रोथ आने लगेगी। अगर आपका पौधा गर्मी से परेशान था, गर्मी में उसमें अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही थी, पत्तियां पीली होकर गिर रही थी, फ्लावरिंग नहीं हो रहा था, तो यह पानी मिलते ही दोस्तों आपके पौधे में बहुत सारी न्यू ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी और फ्लावरिंग भी जो है दोस्तों वो भर भर के होने लगेगी। देख सकते हैं पौधे में कितनी अच्छी एकदम नई नई कलियां बनना शुरू हो गई है। और फ्लावर्स के जो साइज भी होंगे दोस्तों वो बहुत ही अच्छे खासे एकदम बड़े बड़े साइज के होंगे और एकदम आपका पौधा जो है वो बम्पर फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि मानसून का पानी अपने पौधे को जरूर से जरूर दिलाना है। उसके बाद दूसरा काम आपको जो करना है वो यह करना है, गमले में जितनी भी सारी जो खरपतवार निकली हुई है उनको आपको समय समय पर हटाते रहना है, या फिर जिस तरह से फ्लावर्स सूख के जो गिरी हुई है, पत्तियां गिरी हुई है, उनको आपको हटाते रहना है। मतलब गमले की साफ सफाई को भी आपको एकदम ध्यान देना है, उसको बरकरार रखना है। क्योंकि गमला जब साफ सफाई उसमें नहीं रहता है तो क्या होता है, ये जो खरपतवार होती हैं ये पानी को बहुत ही ज्यादा एब्जॉर्ब करके रख लेती हैं, और पानी ज्यादा एब्जॉर्ब होके रह जाता है तो गमले की मिट्टी बहुत ही देर तक चिपचिपी रहती है। और चिपचिपी रहने के कारण क्या होता है दोस्तों कि उसके जो रूट्स हैं वो सड़ने लगते हैं। इसलिए समय समय पे आप ये भी ध्यान दें कि आपके पौधे में ज्यादा खरपतवार नहीं निकले हो या फिर पत्तियां पीली होके गिरी हो, वो चीज भी ज्यादा नहीं रहने चाहिए। समय समय पे आप इन चीजों को हटाते रहें, उसकी देखभाल करते रहें। हमेशा अपने गमले में साफ सफाई बनाए रखें। और दूसरा काम यह करने के बाद मैं बताती हूँ आपको दोस्तों कि तीसरा काम क्या करना है। तो तीसरा काम आपको जो करना है दोस्तों वो यह है कि आपको 15 दिन में एक बार गमले की मिट्टी की गुड़ाई करते रहनी है। अब 15 दिन में मिट्टी की गुड़ाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मिट्टी की गुड़ाई आप करते रहोगे तो मिट्टी जो है दोस्तों वो हल्की रहती है, और मिट्टी हल्की रहती है तो उसमें पानी ज़्यादा जमा नहीं होती है। और इस तरह से इसलिए जो है दोस्तों आपको समय समय पे 15 दिन में एक बार गमले की मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पानी अगर जाएगा, इसमें पानी लगेगी दोस्तों, इसमें हवा का संचार होगा तो इसके रूट्स को ग्रोथ करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प मिलेगी। इसलिए आप 15 दिन में एक बार गमले की मिट्टी की गुड़ाई भी करते रहें। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 हमारा ये है दोस्तों कि आपको अपने गुड़हल के पौधे के ड्रेनेज पे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि लगभग अभी जो है दोस्तों डेली ही बारिश हो रही है, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के, या फिर लगातार से जो है दोस्तों वो मानसून में बारिश होगी ही होगी। तो अगर आपका गमला का ड्रेनेज अच्छा नहीं रहेगा तो वो जो है दोस्तों क्या करते हैं, वो हमारे पौधे में पानी जमा हो जाती है, गमले में पानी जमा हो जाता है, तो वो क्या होता है, उसके कारण से जो होता है दोस्तों हमारे गमले के पौधे के रूट्स जो है वो सड़ने लगते हैं और हमारा पौधा पत्तियां पीली होके गिराने लगता है और पौधा धीरे धीरे खराब हो जाता है। इसलिए पौधे के ड्रेनेज आपको बिल्कुल भी अच्छा रखना है, गमले में पानी जमा ना हो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर गमले में पानी जमा हो रहा है तो आपको क्या करना है दोस्तों, तो आपको जो है दोस्तों सबसे पहले गमले के ड्रेनेज को ठीक कर लेना है। उसको जो है दोस्तों एक लकड़ी के सहायता इससे या फिर जो है दोस्तों लोहे वगैरह के सहायता से आपको उसको होल को थोड़ा सा प्रेशराइज करना है। उससे जो है दोस्तों आपका ड्रेनेज बिल्कुल भी अच्छा हो जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान देना है।
तो ये जो मैंने चारों टिप्स बताया, ये चारों ही टिप्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, आपके पौधे में बहुत ही अच्छे से काम करेगा। और पूरे ही मानसून भर आपको इस बात का अपने गुड़हल के पौधे में ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। जिन भी लोगों के पौधे में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रहा है और तो और न्यू ग्रोथ नहीं आ रही है, उसमें नई कलियाँ नहीं बन रही है, पत्तियाँ पीली होकर गिर रही है, या फिर कलियाँ जो होती हैं दोस्तों वो बिना खिले ही गिर जाती है, इस तरह की भी समस्या आपको गुड़हल के पौधे में अभी देखने को मिलती है। तो उन सारे लोगों के लिए ये चारों ही टिप्स जो मैंने बताया ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही अच्छे से आपके पौधे में काम करने वाला है। उसके बाद मैं आज न्यूट्रिशन के तौर पे जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाली हूँ वो चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। न्यूट्रिशन भी जो है दोस्तों आपको अपने पौधे में देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गुड़हल का जो पौधा होता है वो एक हैवी फीडर प्लांट होता है। अगर आप उसको अच्छे से फीड नहीं करते हो तो उसमें जो है दोस्तों आपको अच्छी रिजल्ट देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए फर्टिलाइजर के तौर पर हमने क्या लिया हुआ है वो मैं आप सभी को दिखाती हूँ। तो फर्टिलाइजर के तौर पे आज हमने जिस चीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है दोस्तों वो आप देख सकते हैं। ये जो है दोस्तों ये वाइट कलर की चीज़, तो ये क्या है दोस्तों, ये है एप्सम सॉल्ट। और ये जो है दोस्तों आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा और आप अपने सारे ही गुड़हल के पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट आएगी, आपका पौधा बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी जो है दोस्तों वो भर भर के करेगा। बारिश के सीजन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फर्टिलाइजर होने वाला है आपके पौधे के लिए। जिनके भी पौधे में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी वो सारी ही प्रॉब्लम से ये जो है दोस्तों आपको छुटकारा दिलवा देगा। तो चलिए आपको किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है वो मैं आप सभी को बताती हूँ। तो इस तरह से जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आपको गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है, तो गुड़ाई जो है दोस्तों हमने बहुत ही अच्छे से कर लिया है। तो अभी मैं आपको एक गमले में डाल के बता देती हूँ, मैं अपनी सारे ही गुड़हल के पौधे में जो है दोस्तों इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो इस तरह से आपको अपने गमले की मिट्टी को जो है दोस्तों इस तरह से साइड से कर लेना है। कभी भी हमें कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल डायरेक्ट इसके जो है दोस्तों वो रूट्स के नीचे एकदम जड़ के सामने नहीं करना होता है, थोड़ी दूरी बना के हमें करनी होती है। तो इस तरह से हम लोग इसको कर लेंगे। उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, हाफ टेबल स्पून जो है दोस्तों ये हमारा 10 इंच का गमला है, 10 इंच के गमले के लिए हाफ टेबल स्पून काफ़ी है। इस तरह से हम लोग डाल देंगे और डालने के बाद जो है दोस्तों इस तरह से हम लोग इसमें डाल देंगे। उसके बाद जैसे कि देखते हैं मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून आप सभी को दिखाया था, तो मैं ये 2 गमले में देके आप सभी को बताऊंगी। तो यहाँ मैंने हाफ टेबल स्पून इसमें दे दिया है और देख सकते हैं हाफ टेबल स्पून बचा हुआ है, तो ये मैं क्या करूँगी इसमें दे दूँगी। तो 1 टेबल स्पून जो है दोस्तों वो 2 गमले के लिए काफ़ी है, तो इस तरह से मैं दे दूँगी। उसके बाद मैं अभी अपने सारे ही गमले में दूँगी इसका, तो इस तरह से दे देना है। और बारिश में लगातार से बारिश होते रहती है दोस्तों, जैसे कि मैं हमारे यहाँ पे कल नाइट को भी बारिश हुई थी और अभी भी जो है दोस्तों उस तरह का मौसम बना रहा है कि शाम तक हो सकता है कि बारिश हो जाए। तो इसलिए मैं अभी जो है दोस्तों इसमें पानी नहीं देने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने एप्सम सॉल्ट को दे दिया है। अब मैं दूसरा फर्टिलाइजर जो इसमें ऐड करने वाली हूँ वो चलिए आप लोग देख लीजिए। उसके बाद जो दूसरा फर्टिलाइजर हम लोग इसमें ऐड करेंगे दोस्तों वो आप देख सकते हैं, ये जो है दोस्तों ये ब्लैक कलर के दाने, तो ये क्या है दोस्तों, ये है DAP, डाई एमिनो फास्फेट। क्योंकि मैं जब भी DAP आप सभी को बताती हूँ तो बहुत सारे ऐसे बिगनर्स हैं जो DAP का मतलब नहीं समझ पाते हैं कि DAP क्या होता है। तो सबसे पहले आपको यह जानना है दोस्तों कि DAP जो होता है वो एक उर्वरक है, ये जो है दोस्तों एक खाद है। आपको कोई भी बीज भंडार में या फिर कहीं पे भी जो है दोस्तों जहाँ दाने वगैरह मिलते हैं या फिर जो है दोस्तों आपको इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड मिलता है, वहाँ पे ये आपको बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और ये जो है दोस्तों नर्सरी वाले इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो है दोस्तों हमारी खेती बाड़ी में भी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, हमारे पौधे की ग्रोथ को 100 गुना बढ़ा देता है और तो और उसमें फ्लावरिंग और फ्रूट्स लाने के लिए बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। तो इसका इस्तेमाल भी अभी जो है दोस्तों आपको बरसात में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख सकते हैं यहाँ हमने इतना सा DAP का दाना लिया है, तो इसको जो है दोस्तों आपको कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है। तो ये मेरा 10 इंच का गमला है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, तो उसके लिए 4 से 5 दाना ही जो है दोस्तों वो काफ़ी है। तो आप इस तरह से काउंट करके 4 से 5 दाना देख सकते हैं। यहाँ हमने 4 दाना लिया हुआ है, तो इस तरह से आपको डाल देना है। और डालने के बाद जो है दोस्तों आपको फिर मिट्टी में इसको मिला लेना है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे गमले की मिट्टी जो है दोस्तों उसमें नमी बनी हुई है, तो मैं अभी इसमें पानी नहीं देने वाली हूँ। इस तरह से मैं अपने सारे ही गमले में इसको डाल के और छोड़ दूंगी। बारिश होगी तो न्यूट्रिशन अपने ही हमारे पौधे को जो है दोस्तों वो मिल जाएगा, ये पानी में बहुत ही आसानी से घुल जाएगा। लेकिन इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जो है दोस्तों आपको महीने में 1 बार करना है, आपको बार बार नहीं करना है। और जब आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने पौधे में कर लो तो आप एक बात का ध्यान रखो कि आप दोबारा जो
जो है दोस्तों अपने पौधे में 1 महीना तक दूसरा कोई भी फर्टिलाइजर ना दो। इस बात का भी आपको ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो इस तरह से आपको अपने पौधे की केयर करनी है और तो और अपने पौधे को न्यूट्रिशन देना है। पूरे ही बरसात में भी आपका पौधा बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ करेगा, एकदम जो है दोस्तों भर भर के फ्लावरिंग भी करेगा। अगर जिनका पौधा हरा भरा अभी तक नहीं हुआ है तो वो जो है दोस्तों बहुत ही जल्दी हरा भरा भी हो जाएगा। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।